हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता टेडुबा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम आरआरबी एनटीपीसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, आरआरबी आरपीएफ और आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल। कुल रेलवे के अभी इतने एग्जाम होने बाकी हैं। अब हम शुरू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी रेलवेज के लिए अपना जॉब प्रिपरेशन। अपनी तैयारी अब हम रेलवे के लिए करेंगे और इस साल रेलवे में एक पोस्ट निकाल के रहेंगे जैसे भी। तो इस चीज में सबसे पहले हम आते हैं इस गणित के सिलेबस पर। जो इस मैथ का सिलेबस है वो रेलवे के लिए इसमें कुल मैथ के टीयर 1 में 30 क्वेश्चन और टीयर 2 में 35 क्वेश्चन आते हैं। टीयर 1 में 30 क्वेश्चन और टीयर 2 में 35 प्रश्न आते हैं। क्लियर? देखिए, अब अगर हम देखें तो हमें कुल जो इसमें वेटेज है वो है रे मैथ का 30% का, और इसमें जो वेटेज है वो लमसम है 35 सही 120 मल्टीप्लाई 100। देखेंगे 0 से 0 कटेगा, 3 से जाएगा ये 4 बार में, और 2 से जाएगा ये 6 बार में, और 2 से जाएगा 5 बार में। 35 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 175, नहीं 175 बटे 6, तो लमसम जाएगा 6 दूनी 12 और बचेगा कितना 5 और 9 छक्का 54, लमसम 29 पॉइंट कुछ के करीब, लमसम 30% इसमें भी, लमसम 30% भी इसका है। तो देखेंगे तो मैथ का कुल मिलाकर 30% का वेटेज टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी है। अब तो इस मैथ के लिए सिलेबस क्या क्या है इसके लिए मुझे जानना होगा। तो जो मैथ का सिलेबस है वो है सेम टू सेम, लगभग एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसका सिलेबस चलता है। ठीक है, तो जिसमें हम आज जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ इसलिए है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन की अप्रोच ही आपको वहां पे टाइम बचा पाएगी। आपका टाइम केवल और केवल आपका कैलकुलेशन का अप्रोच बता पाएगा। क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन बिना अप्रोच से करने बैठेंगे तो आपको 40 से 50 मिनट तो आराम से लग जाएगा, लेकिन हमारे पास कुल मिलाकर 90 मिनट है। हमारे पास कुल मिलाकर टीयर 1 में 90 मिनट है, टीयर 2 में भी 90 मिनट है, जिसमें से मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जीके के इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आएंगे, और दोनों के लिए हमें 90 मिनट मिल रहा है। तो देखिए, इस 30 प्रश्नों को करने में अगर आपको एक समय जाएगा तो मैं मान के चलता हूँ मिनिमम से मिनिमम 20 मिनट या मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट में मान के चलता हूँ। इस 40 क्वेश्चन को भी करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आपका जाएगा। तो 20 मिनट ये और 20 मिनट ये, तो 20 से 25 मिनट ये चलाएगा और 15 से 20 मिनट ये चला जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो लमसम 45 मिनट तक, तो अगर मैक्सिमम माने तो 45 मिनट तो आपका इस 2 सब्जेक्ट में चला जाएगा। जो बचा 45 मिनट ये आपको मैथ में देना है। इस 45 मिनट में आपको मैथ के 30 क्वेश्चन करने हैं एट एनी हाउ। अच्छा, इस 45 मिनट में पूरे के नहीं पूरे 45 मिनट देते हैं, इसमें से हमें 5 मिनट बचा कर रखना है, मिनिमम 5 मिनट बचा कर रखना, जिससे क्या हो कि मैं जो क्वेश्चन छोड़ा हूँ या जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट हुआ है मैं उसको रिवाइज कर सकूँ, मैं उसको क्या करूँ रिवाइज कर सकूँ, जिससे क्या हो कि हमारा जो गलत हो, जो हमारा क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको मैं वापस कर पाऊँ। तो टोटल देखा जाए तो हमारे पास मैथ के लिए केवल और केवल बचते हैं 40 मिनट। इस 40 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन टीयर 1 में करना है, टीयर 2 में 35 क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए अगर आपको देखा जाए तो आपको 1 मिनट के ऊपर 1 मिनट 10 सेकंड के लमसम आपको समय मिलना है। तो आपको किसी न किसी, जरूरी नहीं है कि एवरेज में बता रहा हूँ आपको कि 1 मिनट 10 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट 10 सेकंड का प्रश्न आपको मिलना है। तो इतने समय में आपको एवरेज करना है, मतलब एक क्वेश्चन को आपको एवरेज 1 मिनट 10 सेकंड में करना है। अच्छा, किसी किसी प्रश्न में 10 सेकंड में होता है, कोई कोई प्रश्न 3 मिनट ले लेता है। क्लियर? तो इस बात को आपको सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा स्पीड। आपका कैलकुलेशन का अप्रोच आपका समय बहुत बचाएगा, इस बात को आप जानिए। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस। उसमें सबसे पहला टॉपिक है स्पीड मैथ्स।
तो देखते हैं हम स्पीड मैथ। अब स्पीड मैथ में चार कुल मिलाकर हमें सीखना है। सबसे पहला ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चार टॉपिक आपको सीखना है पहले, तो जाकर आप इस चारों से रिलेटेड जो एक प्रश्न आता है वो है सिंप्लीफिकेशन। आप सिंप्लीफिकेशन का अप्रोच सीख पाएंगे। हालांकि इसमें परसेंटेज भी आता है, परसेंटेज बेस्ड भी सिंप्लीफिकेशन आता है। तो कुल मिला के ये 3 to 5 टॉपिक का बेसिक सीखने के बाद ही आप सिंप्लीफिकेशन एक बेटर अप्रोच में कर पाएंगे। तो हमारा कैलकुलेशन का अप्रोच अगर बहुत अच्छा होगा, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना हमें बहुत अच्छे से आता होगा, तो ही हम सिंप्लीफिकेशन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे बिना पेन और कॉपी के। तो आइए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं हम रेलवे एग्जाम के लिए अपना पहला क्लास स्पीड मैथ। और सबसे पहले हम आते हैं अपने एडिशन। ऐड पर देखिए, तो देखा जाए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जल्दी जोड़ा जाएगा। 8 3 11 और 5 4 9 1 10, 100 खत्म कहानी इतने जोड़ने में। लेकिन अगर इसका एक और अप्रोच देखें तो वो ये हो सकता है कि ये 48 और ये 53 है। क्लियर? अगर हम इसमें दो जोड़ दें तो ये 50 हो जाएगा, और अगर ये दो इसमें जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये 50, और ये कितना है 53, तो कुल कितना हो जाएगा 103। अब जितना जोड़े उतना ही घटा दें। क्लियर? जितना जोड़े उतना घटा दें। इस बात को आपको मन में करना है। जैसे मैं आपको एक बेटर एग्जांपल से समझाता हूँ, जिसमें ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ही समय लगा, लेकिन देखिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसको जोड़ना है, तो इसमें आपका वो अप्रोच बहुत काम देगा। जैसे देखिए ये 53 है, इसको मैं 50 मान लेता हूँ। ठीक, ये यहाँ क्या है, प्लस का 3 है 50 में, यहाँ 20 माना है मैंने, यहाँ 20 माना तो प्लस माइनस का 2 होगा। यहाँ 27 माना है तो माइनस का 3 होगा, 30 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, आपको देखो ये चीज मानना है आपको दिमाग में। मैंने यहाँ 50 माना है, यहाँ 20 माना है, यहाँ 30 माना है, यहाँ 25 का है, तो मैंने इसको माइनस का 5 कर दिया, इसको 30 मान लिया, इसको भी। और ये 19 है तो माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 मैंने मान लिया। ये चीज जो माना है मैंने, ये आपको दिमाग में मानना है, और ये चीज आप अपने साथ साथ दिमाग में मान सकते हैं या लिख भी सकते हैं। अब जोड़ने का अप्रोच देखिए सीधा सीधा 50, देखिए 50 और 20 20 40, 30 30 60, 40 और 60 कितना हो गया 100, 100 50 इधर कितना हो गया 150। इसको जोड़ लीजिए। देखिए -3 -2 -3 -5, देखिए ये +3 और ये +3 कट गया, -2 -5 कितना हो गया -7, -7 -1 -8। तो जो -8 आया इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 142। क्लियर? अब जोड़ भी लीजिए, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 9 32, 2 कैरी 3, 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11 और 11 और 3 14। क्लियर? मैं फिर समझा रहा हूँ, देखो मैंने कैसे किया है। मैंने क्या किया, इस 53 को 50 मान लिया, ये 3 एक्स्ट्रा था 50 से। ये 18 था, मैंने इसको 20 मान लिया, ये 2 कम है। ये 27 है, मैंने इसको 30 मान लिया, ये 3 कम था। इसको मैंने 25 है, इसको मैंने 30 मान लिया, ये -5 कम था। और ये 20 है तो ये 19 19, इसको मैंने 20 माना तो कितना कम है 20 से, 1 कम था। नीचे वाले को जोड़ दिया, 30 30 60, 60 20 80, 80 20 40, 100 और 100 50 कितना हो गया 150। +3 -3 कट गया, -2 -5 -7 और -1 -8 हो गया। और इसको 50 में से -8 घटा दिया, कितना बच गया 142। दिस इज अ बेटर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? एक प्रश्न और करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे होता है।
चलिए आइए सेम अप्रोच से सॉल्व करते हैं। ये 67 है, 70 मान लिया माइनस का 3। ये 93 है, 100 मान लिया माइनस का 7। ये 28 है, 30 मान लिया माइनस का 2। ये 17 है, इसको 20 मान लिया। 17 है, इसको मैंने क्या मान लिया, 20 मान लिया। अब ये माइनस तो लगा ही था, और इसका भी -3। ठीक है, ये माइनस उठाई और इसका -3। ये -18 है, इसको भी मैंने 20 मान लिया। ये माइनस और ये माइनस का 2। और ये 26 है, इसको मैंने 30 मान लिया। ये हो गया माइनस का 4। ठीक है, देखिए जहां माइनस था मैंने वहां क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। अब यहाँ भी क्या करना है, जैसे जैसे सिंबल लगा था वैसे वैसे आप मान के चलना है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ तो वही सिंबल लगा ही हुआ है। आइए अब देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए ये देखिए 70, देखिए 30, देखिए माइनस माइनस 20 और माइनस 20 कितना हो जाएगा, -40। और ये +30 और +30 60, और 60 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। और 170 और 20 कितना हो गया, 190। ठीक है, 30 में से 20 जाएगा 10, 30 में 20 जाएगा 10, और 10 10 कितना हो गया, 20। और 170 और 120 कितना हो गया, 190। ऊपर वाला जोड़िए, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये -2 + 2 कट गया, ये -3 + 3 कट गया। -7 और -4 कितना होगा, -11। और ये -11 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 179। आप कर लीजिए। क्लियर, आप इसको नॉर्मल भी देखते सकते हैं। ये सब 2 2 डिजिट में था, इसलिए आपको लग रहा है कि ये थोड़ा हमें बहुत समय लग रहा है, लेकिन इससे बेटर अप्रोच अगर एक बार आप बस 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप ये दिमाग में ही सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप देखिए दिमाग में कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए 70 70 और 100 170 170 और 30 200 200 में से बीत जाएगा 180 180 में से बीत जाएगा 160 160 में 30 जोड़ के कितना आ गया, 190। अब ये कितना कम था, -3। ये -7 था, -3 -7 -10 और -10 और -2 -12 -12। ये -3 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 कितना हो गया, ये -12, सॉरी माइनस कितना था, -7 -10 -12 और प्लस का 3 -9। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो -9 + 2 -7 और -4 -11 क्या दिया मैंने। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से करिएगा। ठीक है, जैसे अब हम आते हैं 3 डिजिट पे। अब देखिए इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा करने में। चलिए अब इसको करिए, और मैं भी करता हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से करिए। 752, ठीक है। नहीं, ये कितना आया था यहाँ पे, इससे सॉरी -47 था, ये +27। ये माइनस का 42 हो जाएगा, माइनस का 42 होगा तो कितना होगा, ये 600। जोड़ लीजिए आप, देखिए समझ गए मैंने कैसे किया। इसको मैंने 300 मान लिया, 300 से कितना कम था, 22 कम था। 300 पहले मैंने मान लिया, ये 300 और ये इसको भी 300 मान लिया। 300 300 600 600 और 100 700 कर लिया। ये कितना कम था, -22 कम था। अब देखिए बस मैं यही लिखूंगा, -22। ये कितना कम है, -47। और ये कितना ज्यादा है, +27। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। अब देखिए इसको जोड़ना घटाना ज्यादा कठिन है या इसको जोड़ना घटाना ज्यादा कठिन है, कठिन तो ये है, सिंपल ये हुआ। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, -42। ये -42 मैंने घटा दिया बाद में। ठीक है, दिस इज अ बेटर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग फिर से एक और। अच्छा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर कहीं घटेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 78 है और ये 26 है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। जैसे 100 के पास है तो ये -22 हो गया, ये घटा रहा हूँ मैं, और ये इसको मैं 30 मान लिया तो ये कितना होगा, -4 होगा। लेकिन जब यहाँ माइनस लगा होगा तो आप ऑटोमेटिकली प्लस का 4 मानेंगे। मतलब अगर ये इससे कम होगा तो क्या मानेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और अगर वही 20 होता तो ये क्या हो जाता, माइनस का 6 हो जाता। ठीक है, माइनस होगा तो सिंबल उल्टा हो जाएगा। अगर कम है तो यहाँ प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, और अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर यहाँ जो नंबर लिखा है, अगर ये इससे छोटा है तो माइनस, और अगर बड़ा है तो प्लस। ठीक है, ये वाला नंबर, अगर ये वाला नंबर जो है वो इससे अगर छोटा होगा, अगर ये वाला नंबर जो है वो इससे क्या होगा, छोटा होगा तो माइनस करेंगे, और अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा हो गया तो क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा बस। देखिए, जैसे 3 डिजिट का मैं आ रहा था, अब बड़ा नंबर लेता हूँ कुछ। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए आप अपने में, इसको मैं मान लेता हूँ 900, 9 9 1800, 18 और 2, 18 में से 200 जाएगा कितना बचेगा, 1600, और 16 में से 100 जाएगा कितना बचेगा, 1500। 1500 मैंने मान लिया। अब मैंने इसको 900 माना था, ये प्लस का 25 है। आगे इसको भी मैंने 900 माना था, ये प्लस का 67 है। यहाँ क्या है, 200 माना था, 25 कम है, यहाँ 200 माना था ना मैं, तो ये -25 था। अब 200 -25 का तो माइनस है, इसे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। और ये भी क्या था, ज्यादा था, ये 100 माना था मैंने तो 23 ज्यादा था, इसलिए माइनस का 23 ही है। इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। 25 में 23 जाएगा कितना बचेगा, 2, और 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, 27 जोड़ दीजिए, 7 14, 6 2 8 1 9, कितना आ रहा है, प्लस का 94, तो कितना हो जाएगा, ये 1594। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1594। तो आप ऐसे जोड़ घटा सकते हैं बड़े से बड़े नंबर को। ठीक है, इतना देखिए, अब इसको जोड़ने चलेंगे तो आप एक एक करके नंबर लिखेंगे, ये बहुत बेकार तरीका। इससे बेटर है कि आप इसको 0 0 मान लीजिए, 900 900 1800, 1800 में 100 जाएगा 16, 1700, 1700 1700 में एक और 100 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 9 9 1800, 18 में से 200 माना, इसको मैंने 200 माना है, 200 हो गया। ये इस तरीके से मैंने अप्रोच को सॉल्व कर दिया। क्लियर। तो ये आपका बेटर अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, जोड़ना घटाने का। आप इस तरीके से जब आप बहुत ढेर सारे प्रश्न लगा लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत जल्दी कैलकुलेट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने घर पे कम से कम 25 क्वेश्चन आप ऐसे ही रैंडमली नंबर मांगकर इसको सॉल्व करिए, और देखिए कि आपका स्पीड कितना और बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके के साथ आज की क्लास को हम अलविदा देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।